तो जीपी जो चल रहा था, जीपी में ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 77 777 एंड डॉट डॉट एन टर्म्स तक निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में आता ही आता है लगभग, है ना। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर भी वो उन्होंने एक आध बार पूछ लिया। तो क्वेश्चन को करना कैसे है, तो सम चाहिए हमें, तो हम एस लिख लेते हैं, एस चाहिए एन टर्म्स तक, और जो सीरीज़ हमारी 7 एंड 77 प्लस 7 7 7 एंड अप टू एन टर्म्स, है ना। अगर इन सब में से 7 तुम कॉमन निकालने जाओगे, ठीक है, 7 हम कॉमन ले रहे हैं, 7 को बाहर कॉमन लिखोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो 11 रह जाएगा, और यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 1111 हो जाएगा ना, और ऐसे चलते हुए एन टर्म्स तक ऐसे ही हो जाएगा सब, ठीक। अब उसके बाद आप S7 लिख दे, एन है ना। तो आप देखो 1 यहाँ 11 है, तो अगर यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 9 होता तो मैं उसे 10 - 1 लिख लेता, और यहाँ 99 हो जाए तो 100 - 1 लिखा जा सकता है। तो हमने 9 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर और 9 से कर दिया डिवाइड बाहर, तो 9 से डिवाइड तो हो गया, अब 9 जाएगा तो सबके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 99। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है कि ये सब 10 की पावर में कन्वर्ट होने वाले हैं, और अगर ध्यान से देखें तो एन इक्वल टू क्या बनने वाला है, 7/9। मैं इसको लिख पाऊंगा 9 को 10 - 1 एक ब्रैकेट, 99 को लिख पाऊंगा मैं 100 - 1, और प्लस इसको लिख पाऊंगा मैं 1000 - 1, एंड ऐसे चलते हुए एन टर्म्स तक, ठीक है। इतनी बात। अब आप देखो कि Sn 7/9 ये 10 प्लस का है, ये 100 भी प्लस का है, ये 1000 भी प्लस का है, यानी कि मैं इसको अगर एज ए सीरीज लिखूंगा तो 10 और ये 100 क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, फिर 1000 क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब, एंड अप टू एन टर्म्स हो जाएगा। अब वही -1 को देखो, यहाँ -1 था एक, तो ये एन टर्म्स एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी, और -1 -1 एन बार होगा, माइनस को बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 प्लस और एन टाइम्स, ठीक है। इतनी बात। अब ये तो जीपी बन गई ना, 10 फिर 10 की मल्टीप्लाई हुई, फिर 10 की मल्टीप्लाई हुई, तो जीपी के एन टर्म्स का सम हम जानते हैं, तो इसको क्या लिख पाऊंगा मैं, 7/9, और जीपी का एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है ए आर की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1। यहाँ पे r क्या है, 10, हर बार 10 की मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे a कितना है, 10, r की पावर n मतलब 10 की पावर n ही क्यों लिखा, क्योंकि n टर्म्स तक ही चाहिए, और अपॉन r - 1 यानी कि 10 - 1, और फिर ये -1 को 5 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5, 6 बार ऐड करोगे तो 6, 10 बार ऐड करोगे तो 10, और 100 बार ऐड करोगे तो 100, लेकिन n बार ऐड करोगे तो n, तो -n हो गया सम। अब बस 7/9 ऐसे ही रहने दो, यहाँ लिख सकते हो 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाई 9 एंड -n, ये हमारा आंसर हो गया, इसको इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा।
तो ये अदर टाइप है। पहले हमने देखा 5 5 7 वाला, 7 + 77 + 777, और फिर दूसरा देखा हमने उसी के जैसा 8 88 888। जो तीसरा टाइप है 0.6 0.66 0.666 दे रखा है। करने का तरीका वैसा ही होगा, कुछ SN ले लेंगे, 0.6 + 0.66 और 0.6 6 and 6 अप टू n टर्म्स। फिर क्या करना है, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 0.6 कॉमन लोगे, पक्का 0.6 कॉमन लोगे तो क्या आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1। फिर यहाँ क्या बचेगा, 0.6 इससे कॉमन लोगे तो बात नहीं बनेगी ना। 6 कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, 6 ही कॉमन लोगे, 0.6 नहीं। 6 कॉमन लेने से यहाँ क्या होगा, 0.1 होगा। हाँ, 0.6 में से 6 कॉमन लेने का मतलब 6 से डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा। 6 से कटा तो 10 हो गया नीचे, और 10 का 1/10 का मतलब क्या होगा, 0.1, है ना। और 0.66 में से जब 6 कॉमन लोगे तो पॉइंट हटा के नीचे 00 लगाओगे, है ना। और ये कितना हो जाएगा, L किससे कट रहा है, 33, और ये 200। फिर 0.01 कितना आना चाहिए, ये 0.1 आएगा, और ये 0.01। ये तो नहीं कट रहा है, क्या आएगा, 0.11। किससे काटोगे इसको, 200 से डिवाइड करके देख लो। हाँ, 0.11 आना चाहिए, 0.11 आएगा, और ये आएगा 0.1 1 and 1 अगर 6 कॉमन लोगे तो, अप टू n टर्म्स, है ना। फिर उसके बाद SN 9 की कर दो मल्टीप्लाई और 9 का कर दो डिवाइड, तो 6/9 यहाँ कितना हो जाएगा, 0.9, ये 0.99, और ये 0.999, और अप टू n टर्म्स। अब ये 6/9, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - 0.1, इसको क्या लिख सकते हो, 1 - 0.01, ये लिखा जाएगा 1 - 0.001, और ये अप टू n टर्म्स। ठीक है, इतनी बात। अब देखो कि ये 6/9 हो गया, यहाँ पे 1 1 1 अब आगे लिखा जाएगा, 1 + 1 + 1, और कब तक, n टाइम्स। और फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 0.1 मतलब 1/10, ये 0.01 मतलब 1/100, और 1/1000, और ऐसे चलता हो जाएगा अप टू n टर्म्स। तो ये 6/9 ये हो जाएगा 1 को आप n टाइम से ऐड करेंगे तो n माइनस, यहाँ पे 1/10 a हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूला, a 1 - r की पावर n, तो 1/10 की पावर n, और -1 - 1/10। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके लिख देना है, तो 6/9 n माइनस, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 10 में से क्या 9, तो 10 से 10 कट जाएगा, है ना। तो 1 - 1/10 की पावर n, और नीचे इसके क्या आएगा 10 9, है ना। इसको इतना छोड़ दो, ये आंसर है हमारा, नीचे वाला 10 से कट जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16।
अब मैंने आपको एक बार बोला था कि जब भी सम ऑफ 3 टर्म्स बोले तो ए बाई आर, ए और ए आर ले लो, लेकिन क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो और फिर समझो कि हमें करना क्या होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स दे दिया उसने, आगे कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिया है। तो अगर मैं ए बाई आर, ए और ए आर ले लूँगा तो उससे मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो आप जैसे जीपी चलती है वैसे ही चलने दो। क्या चलने दो कि फर्स्ट 3 टर्म्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आर एंड ए आर स्क्वायर, वो कितना दिया है हमको 16, एंड कंडीशन टू में क्या दिया है, द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कहाँ से शुरू होंगी, ए आर स्क्वायर है तो उसके आगे ए आर क्यूब से शुरू होगा, ए आर की पावर 4 एंड ए आर की पावर 5, वो कितना दिया है हमको 128 दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो a कॉमन आ सकता है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं 16। इसमें से ए आर क्यूब कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 128। कोई दिक्कत? अब आपके पास ये है इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा, ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड डिवाइड बाय इधर वाली इक्वेशन उठाओ, ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 128। अब आपको दिख रहा है ये पूरा कट गया, ए से ए कट गया तो बचा क्या है आर क्यूब, 16 1 जा 16 एंड 16 8 जा 128, 16 8 जा 128। तो हमारे को क्या मिला रिजल्ट यहाँ से कि 1 बाई आर क्यूब इक्वल टू 1/8, देन आर कितना हो जाएगा बेटा 2, है ना। इसे 2 का क्यूब लिख सकते हो, तो क्यूब से क्यूब हट जाना है, तो आर इक्वल टू 2 आ गया। अब आर इक्वल टू पुट दिस वैल्यू, पुट आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, है ना। इसने मांगा क्या था, कॉमन रेशियो तो निकाल दिया हमने। अब फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं, तो उसके लिए ए चाहिए, आर की जगह 2 रखो, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए 2 टू 4, 4 और 2 6 और 1 7, ए आ गया हमारा 16/7। ए मिल गया और आर मिल गया हमें। एक लास्ट चीज़ क्या मांगी हमने, सम अप टू एन टर्म्स। तो एस एन क्या होता है बेटा, एस एन इक्वल्स टू होता है ए आर की पावर एन -1 डिवाइड बाय आर -1। ए कितना है हमारे पास 16/7 और आर कितना था 2 की पावर एन -1 डिवाइड बाई 2 -1 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 16/7 2 की पावर एन -1, ये आंसर है। ठीक है, तो अगला ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना स्कूल के एग्ज़ाम के हिसाब से। क्या कह रहा है, इफ पीथ क्यूथ एंड आर एथ टर्म ऑफ अ जीपी इज ए बी सी। तो जो पी टर्म है तो उसको किससे डिनोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए पी की वैल्यू क्या दी हुई है, स्मॉल ए क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर लो। यहाँ पे हम अब कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं कि ए पी की वैल्यू क्या दी है, स्मॉल ए दी हुई है, ठीक है। उसी तरीके से ए क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, बी दी हुई है, और ए आर की वैल्यू हमको सी दी हुई है। हम यहाँ मान लेते हैं लेट जनरल टर्म ऑफ जी पी डिनोटेड बाय ए एन, कैपिटल ए एन, जी पी डिनोटेड बाय ए एन, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो मान लेते हैं कैपिटल आर। क्योंकि हमें ये क्यों मानना पड़ा, ए बी सी आर सब पहले से यूज्ड है,
क्वेश्चन के अंदर, तो नोटेशन हमें अपनी चेंज कर लेनी चाहिए। तो अब ए पी जब लिखने जाओगे तो ए पी क्या लिखा जाएगा, ए इंटू आर, है ना। फर्स्ट टर्म हमने क्या माना है, कैपिटल ए मान लिया है, और कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लिया है। तो ए आर, यहाँ पे पावर जो होती है यहाँ पर जो भी लिखा था उससे एक कम होती है, ए आर ये हो जाएगा इक्वल टू ए। फिर सेकंड ए क्यू दे रखा है, तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, और ए आर आर माइनस वन इक्वल टू सी। ये जनरली लिख लिया, बस इससे कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल ए कैपिटल आर कहाँ से आ गया, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। फर्स्ट टर्म हमारा कैपिटल ए है और कॉमन रेशियो कैपिटल आर है। अब जरा सा प्रूफ की तरफ देखो कि क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था उसने। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो स्मॉल ए के ऊपर पावर कितनी है बेटा, क्यू माइनस आर। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है पावर, पर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड मैंने पावर कर देनी है क्यू माइनस आर, और इधर भी ए की पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा। फिर बी के ऊपर पावर क्या चाहिए, आर माइनस पी, तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और यहाँ बी की पावर क्या हो जाएगा, आर माइनस पी, और इधर आर माइनस पी। ठीक, इतनी बात। दोनों साइड सेम पावर कर सकते हैं ना। और फिर दूसरा, यहाँ पर c की पावर कितनी चाहिए, p माइनस क्यू, तो a r की पावर r माइनस वन की होल पावर p माइनस क्यू, इधर c की पावर p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, इतनी बात। इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो ये a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, और इक्वल टू a की पावर q माइनस आर। एक रिलेशन यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको इक्वेशन वन लिख लेते हैं। फिर दूसरा, a की पावर r माइनस पी इंटू आर की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और इक्वल टू में b की पावर r माइनस पी। ये हो गई हमारी इक्वेशन टू। फिर इसको लिखेंगे तो a की पावर p माइनस क्यू और कैपिटल R की पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, और इक्वल टू में c की पावर p माइनस क्यू। ये हो गई इक्वेशन थ्री। ठीक है। अब प्रूफ में देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, इक्वेशन वन टू थ्री की कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड की राइट हैंड में हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे a की पावर q माइनस आर इंटू, ये राइट हैंड साइड है, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन टू एंड थ्री। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। तो पहले लेफ्ट वाला लिख लेते हैं जो हमें चाहिए था, q, और वो b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू। ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप सोचो बेस a, यहाँ पे भी a और ये भी a, तो जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो a की पावर, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है, q माइनस आर, प्लस यहाँ पे पावर क्या है, r माइनस पी, प्लस यहाँ पावर क्या है, p माइनस क्यू। अब ठीक उसी तरीके से r की पावर भी आपस में ऐड होंगी, तो r की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब आपको सिर्फ RHS को सॉल्व करना है, क्योंकि LHS तो आपको मिल गया है जो प्रूफ करना है आपको, है ना। जो LHS था a की पावर q माइनस आर, वो तो मिल गया है आपको यहाँ पर। अब रह क्या गया है, RHS, तो उसको प्रूफ कर लेते हैं। उसके लिए क्या करें, यहाँ देखो r से r कट गया, p से p कट गया और q से q कट गया, तो a की पावर 0 हो गया, इंटू r की पावर, अगर इसको खोलोगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू एंड प्लस आर, फिर प्लस इसको खोलेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और प्लस आर की पी माइनस आर क्यू माइनस वन
यहाँ 1 तो सब्जेक्ट में आना था ना, पी क्यू पी आर, तो 1 क्यू आर, सॉरी 1 की पी में तो पी और प्लस क्यू माइन, अब देखो माइनस का पी प्लस का पी है कहीं, ये रहा, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, प्लस का आर और माइनस का आर, पी क्यू किधर, ये रहा, क्यू आर, आर पी, सब कट गए। तो ये ए की पावर 0 1 और आर की पावर 0 भी 1, तो ये भी प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो। हाँ, किसी की पावर 0 होती है 1 हो जाता है ना। ठीक है, ये नोट कर लो। इस क्वेश्चन को देखिए, मिसलिनियस का एग्जाम, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके आने के चांस मान के चलो कि 99.9% है। आपके स्कूल के एग्ज़ाम में जीपी का क्वेश्चन आना होगा तो इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब दिया क्या है उसने कि एक फंक्शन है ये, इसको बोलते हैं बेटा फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मतलब इक्वेशन के अंदर फंक्शंस इन्वॉल्व है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई, इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब आप एन के अलावा कुछ और नहीं डालोगे। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि F1 3 है। आप शायद इसका मतलब ना जानते हो कि ये क्या है। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं समेशन। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। इसका कैसे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे x क्या लिखा है 1, अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो ये F1 बन जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है, यानी कि F1 प्लस फिर अगला क्या डालोगे? x की जगह 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, और ऐसे करते हुए सब ऐड होते जाएंगे कहाँ तक? Fn तक। x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? n तक। डालनी कहाँ है? यहाँ पर। तो जब 1 डाल दोगे तो काम खत्म, F1 आ गया। तो अब अगला क्या डालने जा रहे हो? 2। तो जब 2 डालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो ऐड होगी, फिर 3, ऐसे n तक ऐड करने के बाद जो समेशन मिलता है उसकी वैल्यू 120 दी हुई है उसने, वो 120 है। अब मुझे F1, F2, F3, Fn चाहिए। अब उसके लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ एक गिवन थी कि ये एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है बेटा? एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, सॉरी एफ एक्स इंटू एफ वाई है। मैं यहाँ पर x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 डाल दूँ तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो इधर तो बन गया F2, लेकिन ये क्या बना? F1 इंटू F1। ये तो अच्छी बात है, F1 की वैल्यू मेरे पास है, मैं F1 की वैल्यू 3 रखूंगा तो F2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में एक बार मैंने डाला x की जगह 1 और y की जगह 2, उससे क्या होगा? 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यानी कि F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की जगह 1 है और y की जगह 2 है। तो अब तो आपको F2 भी पता है, F2 की वैल्यू कितनी है? 3 की पावर 2। F1 कितना था? 3 इंटू 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 9 हो जाएगा, वो 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3, यानी कि F1 की वैल्यू 3 थी, F2 की वैल्यू 3 की पावर 2 है, F3 की वैल्यू 3 की पावर 3 है ना। और ऐसे चलते जाओगे तो ऐसे चलते हुए 3 की पावर n तक पहुंच जाओगे इक्वल टू 120। अब इनका सम n टर्म्स तक का, इसे रहने दो, n टर्म्स तक का सम लगाओगे तो क्या बनेगा? a r की पावर n यानी कि 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस वो r माइनस 1, r कितना है? 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है? 120 के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ पे सम ऑफ जीपी लगा दिया। सम ऑफ जीपी क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा, इक्वल टू 120। अब
इस 2 को उधर भेज दो तो 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 240 हो जाएगा ये। इस 3 से डिवाइड करो तो 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 3। तो 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 से काटेंगे तो 80, 3 की पावर n इक्वल टू 80 प्लस 1, 3 की पावर n इक्वल टू 81। ये 3 की पावर कितना होता है बेटा? ये 3 की पावर 4 होता है। 81 इज 3 की पावर 4। बेस से बेस हटा दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और वो n की वैल्यू ही मांग रहा था हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमने n की वैल्यू निकाल दी, n इक्वल टू 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से। मिसलीनियस का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था सम ऑफ सम टर्म्स। अब ये मेंशन नहीं करा कितनी टर्म्स, लेकिन सम दिया है, यानी कि मैंने मान लिया लेट सम ऑफ n टर्म्स इज Sn। तो Sn दिया है हमें 315, हुज फर्स्ट टर्म इज एंड कॉमन रेशियो 5 and 2। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है a 5 एंड r कितना है 2। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 इक्वल टू 315। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, r की वैल्यू कितनी है? 2, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 देन 315। तो ये 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये 2 में से 1 गया तो 1, तो 315 ही रहेगा इधर। 2 की पावर n माइनस 1 315 डिवाइड बाई 5 देन 2 की पावर n माइनस 1 5 6 30 और 1 5 3 15। तो 2 की पावर n इक्वल टू 63 प्लस 1, 2 की पावर n इक्वल टू 64 देन n इक्वल टू, है ना, इसे क्या लिख सकते हो 64 को? 2 की पावर 6 होता है, n कितना आ गया? 6। n कितना आ गया? 6। मांगा क्या था? फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गए 6। लास्ट टर्म क्या होता है बेटा? an इक्वल टू a की पावर r n माइनस 1। a कितना था हमारे पास? 5, r कितना था? 2, n कितना आया? 6 माइनस 1 देन 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 देन 5 इंटू 32 160 आ गया आंसर। ठीक है।